Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is on pyrimidine de novo synthesis, and if you are new here then don't forget to subscribe my channel. Okay, pyrimidine de novo synthesis, pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स हुए हैं जिनमें सिंगल रिंग जो है ना वो नाइट्रोजनस बेसिस होती है और प्यूरिन्स में डबल रिंग बेसिस होती हैं, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। pyrimidine की सिंथेसिस स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूटामिन प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो आपके पास बन जाता है कार्बामोइल फॉस्फेट। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस 2। या वन थिंग, pyrimidine सिंथेसिस इज साइटोसोलिक प्रोसेस, इसके सारे एंजाइम साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस 2 एंजाइम और आपके पास बन गया कार्बामोइल फॉस्फेट। इस स्टेप में जो ग्लूटामीन है वो अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है अमाइनो ग्रुप और 2 ATP में से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो रिलीज़ होगा वो ग्लूटामेट, क्योंकि उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया, साथ में 2 ADP plus 1 inorganic phosphate, and 1 inorganic phosphate is utilized in synthesis of कार्बामोइल फॉस्फेट। अगले स्टेप में एंजाइम है aspartate ट्रांसकार्बामोइलेज। इस कार्बामोइल फॉस्फेट का फॉस्फेट पार्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और aspartate अमाइनो एसिड इस स्टेप में ऐड होगा तो कार्बामोइल फॉस्फेट से कार्बामोइल aspartate बन जाएगा। मतलब aspartate ऐड हो रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। एंजाइम बहुत आसान से aspartate ट्रांसकार्बामोइलेज। अगले स्टेप में कार्बामोइल aspartate से बनेगा डाईहाइड्रोओरोटेट। एंजाइम में डाईहाइड्रोओरोटेज। इस स्टेप में एक प्रोटॉन ऐड होता है और वाटर रिलीज हो जाता है। बहुत सिंपल सा ये भी स्टेप है। फिर नेक्स्ट स्टेप है डाईहाइड्रोओरोटेज से ओरोटेट या फिर ओरोटिक एसिड का बनना। ओके, वन थिंग, ये जो पहले जो 3 स्टेप्स हैं ना, यहाँ पे एंजाइम कौन कौन से हैं? कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, aspartate ट्रांसकार्बामोइलेज और डाईहाइड्रोओरोटेज। दीज 3 आर कैटालिटिक डोमेन्स ऑफ अ सिंगल एंजाइम। तो हम इसको कलेक्टिवली आपने इसको कैट से याद रखना है पहले 3 स्टेप्स को। C फॉर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2, A stands for aspartate ट्रांसकार्बामोइलेज एंड D stands for डाईहाइड्रोओरोटेज। अगले स्टेप में अब ये डाईहाइड्रोओरोटेट आपके पास बन गया, डाईहाइड्रोओरोटेज है ना। अच्छा, डाईहाइड्रोओरोटेज से आपने बनाना है ओरोटेट, तो इसके 2 हाइड्रोजन आपने रिलीज़ करवा देने, मतलब ऑक्सीडेशन होगी। तो एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेस। अगर ऑक्सीडेशन है तो प्रोडक्ट साइड पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा FADH2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम FAD यूटिलाइज हुआ। प्रोडक्ट साइड पे FADH2 रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, साथ में आपके पास डाईहाइड्रोओरोटेट से ओरोटेट या फिर ओरोटिक एसिड आ गया। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आपने ओरोटेट से बनाना है OMP, ठीक है। तो अब आपको ऐड करना पड़ेगा ओरोटेट में फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर। एंजाइम है फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना। ओरोटेट से ओरोटेट मोनोफॉस्फेट आपने बनाना है या ओरेटिडाइल मोनोफॉस्फेट बनाना है, तो आपने फॉस्फोराइबोसाइल पार्ट ऐड करना है। एंजाइम सिंपली ट्रांसफेरेज है, तो ये फॉस्फोराइबोसाइल पार्ट आएगा कहाँ से? इट कम्स फ्रॉम PRPP, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट का पायरोफॉस्फेट पार्ट रिलीज हो जाएगा और फॉस्फोराइबोसाइल जो पार्ट है वो ओरोटेट में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास बन गया OMP, ओरेटिडाइल मोनोफॉस्फेट। अगले स्टेप में इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, 1 कार्बन इज रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास बन गया UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बन गए। अब अगले स्टेप में UMP से बनेगा UDP, एंजाइम काइनेज होगा, फिर अगेन UDP से UTP, अगेन काइनेजेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट pyrimidine सिंथेसिस। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देख लें या फिर कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।